हॉन्टेड स्टेशन एक खौफनाक रात प्रस्तावना। रेलवे स्टेशन हमेशा भीड़-भाड़ और हलचल से भरे होते हैं, लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे होते हैं जिनकी चुप्पी भी चीखों से कम नहीं होती। ऐसा ही एक स्टेशन था, काला पत्थर रेलवे स्टेशन, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित था। यह स्टेशन कई सालों से बंद था, लेकिन फिर भी कुछ ट्रेनें तकनीकी खराबी के कारण यहां रुक जाती थीं। कहा जाता था कि यह स्टेशन शापित है, जहां रात के समय कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। रवि की पहली नाइट ड्यूटी रात के 11 बज चुके थे। स्टेशन मास्टर रवि अपनी पहली नाइट ड्यूटी पर तैनात था। यह नौकरी उसे बहुत मुश्किल से मिली थी और वह इसे किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहता था। पुराने कर्मचारियों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि रात के 12 बजे के बाद इस स्टेशन पर अकेले मत रुकना। रवि ने इन कहानियों को सिर्फ अफवाह समझा और हंसकर टाल दिया। अंधविश्वास से नौकरी नहीं छोड़ सकते, उसने मन ही मन सोचा। स्टेशन पर घुप अंधेरा था। एक टूटी फूटी बेंच, जंग लगे खंभे और एक पुराना लाउडस्पीकर जो अब भी कभी कभी अपने आप चालू हो जाता था। हल्की ठंडी हवा बह रही थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रात के 12 बजे की दस्तक। रात के ठीक 12 बजे अचानक तेज हवा चली। रवि ने अपनी लालटेन उठाई और चारों ओर देखा। प्लेटफॉर्म खाली था, लेकिन हवा के झोंकों में एक अजीब सी फुसफुसाहट थी। तभी पुराने लाउडस्पीकर से एक भयानक आवाज आई, ट्रेन आ रही है, यात्री सावधान रहें। रवि चौंक गया। यह कैसे हो सकता था? यह स्टेशन तो सालों से बंद पड़ा था। लाउडस्पीकर की आवाज के साथ ही उसे प्लेटफॉर्म के दूर छोर पर एक काली परछाई दिखाई दी। किसी व्यक्ति की आकृति थी, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। भूतिया यात्री। रवि ने हिम्मत जुटाकर लालटेन की रोशनी उस ओर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, वह आकृति अचानक गायब हो गई। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा कि वह भ्रम का शिकार हो रहा है, लेकिन तभी उसे ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने घड़ी देखी, 12:05। स्टेशन बंद होने के बाद यहां कोई ट्रेन नहीं आती थी। फिर यह ट्रेन की आवाज कैसी थी? रवि प्लेटफॉर्म के किनारे गया और झांककर पटरियों की ओर देखा। दूर से एक धुंधली ट्रेन आती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके डिब्बे जर्जर और पुराने थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई दशकों से चल रही हो। मृतकों की ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, लेकिन उसमें से कोई यात्री नहीं उतरा। दरवाजे खुले थे और अंदर अजीब सी लाल रोशनी थी। रवि को महसूस हुआ कि कोई उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा है। अचानक उसे किसी ने पीछे से पुकारा, मत जाओ। रवि ने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। यह ट्रेन मर चुके लोगों की है। जो इसमें चढ़ता है वह कभी वापस नहीं आता। रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। काला पत्थर स्टेशन का भयानक सच। बूढ़े आदमी ने बताया कि कई साल पहले इस स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रेन के ब्रेक फेल हो गए थे और वह सीधे प्लेटफॉर्म पर आ गिरी थी। सैकड़ों लोग मारे गए थे। तभी से हर पूर्णिमा की रात यह ट्रेन मृत आत्माओं को ले जाने के लिए वापस आती थी। रवि यह सब सुनकर घबरा गया। उसने जल्दी से अपनी फाइलें समेटी और स्टेशन से भागने लगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचा, ट्रेन का हॉर्न फिर बजा, भां भां। स्टेशन की बिजली अचानक गुल हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मौत का फंदा। रवि भागते भागते स्टेशन के गेट तक पहुंचा, लेकिन तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह एक सफेद साड़ी पहने औरत थी, जिसका चेहरा जला हुआ था। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। रवि चीख पड़ा। अंतिम सत्य अगली सुबह जब रेलवे कर्मचारी स्टेशन पहुंचे तो उन्हें रवि की लाश प्लेटफॉर्म पर पड़ी मिली। उसके चेहरे पर खौफ के निशान थे और उसके हाथ में एक पुरानी रेलवे टिकट थी, जिस पर लिखा था, काला पत्थर से परलोक। निष्कर्ष आज भी जो कोई भी रात के 12 बजे इस स्टेशन पर रुकता है, वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। तो अगली बार जब आपकी ट्रेन किसी वीरान स्टेशन पर रुके, सावधान रहना। हॉन्टेड स्टेशन, एक खौफनाक रात, भाग 2। रवि की मौत और जांच की शुरुआत। स्टेशन मास्टर रवि की रहस्यमय मौत ने रेलवे अधिकारियों को सकते में डाल दिया था। उसकी लाश एक अजीब मुद्रा में पड़ी थी, जैसे वह
किसी से लड़ते लड़ते मरा हो। सबसे खौफनाक बात थी, उसके हाथ में पड़ी पुरानी रेलवे टिकट जिस पर लिखा था काला पत्थर से परलोक। रेलवे विभाग ने मामले की गहराई से जांच के लिए इंस्पेक्टर संजय मेहरा को भेजा। संजय एक तेज तर्रार अधिकारी था जो किसी भी अफवाह को सच नहीं मानता था। उसने अपने 2 सहायक अमित और सुरेश को साथ लिया और उस रात काला पत्थर स्टेशन पहुंचा। रात के 12 बजे का इंतजार संजय ने प्लेटफॉर्म पर अपना कैमरा सेट किया और चारों ओर जांच शुरू कर दी। रेलवे ट्रैक, टिकट काउंटर और मास्टर केबिन को अच्छे से खंगालने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। यह सब मनगढ़ंत बातें हैं, संजय ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवा में एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी। दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। संजय ने पटरियों की ओर देखा। वहां दूर से एक ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की ओर आ रही थी, लेकिन उसका रंग धुंधला और पुराना था। यह कैसे हो सकता है? यह स्टेशन तो सालों से बंद है, अमित ने चौंकते हुए कहा। भूतिया ट्रेन का रहस्य जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर अजीब सी लाल रोशनी थी। संजय ने अपनी टॉर्च निकाली और ट्रेन में झांकने की कोशिश की। अंदर कोई नहीं है, सुरेश ने कहा। लेकिन तभी अमित की चीख गूंज उठी, वहां कोई है। सबने देखा कि ट्रेन के अंदर सफेद कपड़ों में लिपटे लोग